थोड़ा पानी लें और उसमें डूब मरते। समझ रहे हो? 5 मुसलमान, एक रजब भट्ट जो मौके पे साथ तो नहीं था, और दूसरा 2 लड़कियां जो कि ततीमा बयान में आपने बता दिया वो कौन सी हैं, और इसके अलावा नामजद FIR शुएब शौकत उर्फ शेबी मेहर पर, और साथ उसका एक दोस्त फाहद जिसको हम कह सकते हैं, एक मलक उससे क्या एप्लीकेशन नहीं नाम ना लो तुसी ऐसी औरतों ਨੂੰ फेम नहीं ना देना मैं। आगे स्वाद। जब मैंने उसको इंटरव्यू नहीं दिया तो रजब भट्ट ने एक उसको इंटरव्यू दे दिया, तो चलो जी रूबी साहब कहें जी रजब साहब रजब साहब रजब साहब। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्ती कर लो हम फकीरों से, दोस्ती कर लो हम फकीरों से, तुझे गुर सिखा देंगे बादशाही की। हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा ठीक होंगे। सुबह सुबह जो है वो अभी 7 बजे का टाइम है और मैं आज उठी हूँ। आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फेस रिवील करूँगी कुछ चीज़ों का, तो चलिए शुरू करते हैं। और कोई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो प्लीज़ ब्लॉग को मिस नहीं करना, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज है 22 अगस्त और आज है शेबी मेहर की जो है वो हेयरिंग है, और अभी अभी जो है हम पेशी में जा रहे हैं। देखो आगे क्या अपडेट होती है, आप सबको जो व्लॉग में दिखाते हूँ व्लॉग में रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी हैं यार? आप क्यों हर टाइम बदमाश बन के रहती हैं? आपको पता है कि लोग कैसे हैं, फिर भी आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्यों? मैं नहीं डरती। नहीं क्यों नहीं डरती? मैं एक ही बंदे से डरती हूँ, बोलना किसी और। वो तो मुझे पता है। अच्छा आप क्या समझती हैं कि आज जो है वो फर्द जुर्म जो है वो 29 अगस्त को आप क्या समझती हैं कि फर्द जुर्म लग जाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है, दुनिया पे नहीं। अगर फर्द जुर्म लग जाती है तो फिर आप क्या समझती हैं कि ये जो लोग बकवास करते थे कि आयशा झूठी है, तो फिर लोगों को क्या करना चाहेंगे? अगर फर्द जुर्म बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, फिर उनके लिए ये जवाब है कि आप थोड़ा पानी लें और उसमें डूब मरते। समझ रहे हो? और इसके अलावा तो आपके लिए जीने में तो जगह नहीं है, क्योंकि आप लोगों की घटिया लोगों की वजह से किसी इज्जत लड़की की अच्छा इज्जत लोगों का बड़ा कहना है कि यार तुम इस केस को क्यों नहीं खत्म करती, ये गंद है, निकलो इस चीज से। हम खुद चाह रहे निकलें, नहीं हम खुद चाहते हैं कि ये गंद है, वाकई बहुत बड़ा गंद है, लेकिन तुम ये नहीं समझती कि ज़ाहिर सी बात है मेरी बहन की इज्जत खराब हुई है, डैमेज हुई है, उसकी कोई मीडिया पे इज्जत नहीं रही, फ्यूचर आने वाला वक्त जो है वो देखने वाला है, तो तुम इस चीज़ की तुमने खारबाजी रखी हुई है कि ये अपने मुंह से बोलें कि भाई हमने ये जुर्म किए थे। मेरी माँ को जो चीज़ें मिली गई है ना, ऊंची आवाज़ में बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा मेरी माँ को तकलीफ दुख दिया गया, बस उसका ये है कि इसलिए हम चाहते हैं इंसाफ। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए बस, और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, ना हमारे से किसी से लेना देना है, हमें बस इंसाफ मिला जाए, क्योंकि हम हैं हक पे। अगर हम हक पे ना हो तो इस चीज़ों से हम कब से दूर चले, हम बहुत कम है सच्ची में, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों का कहना, लोगों के ये थर्ड क्लास जिनका कोई मतलब अपना स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो आके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, अपनी बहन माँ पेश कर रहे थे, लेकिन क्या करें बच्चे होते हैं, ले नहीं सकते ना। तो ये कह सकते हैं उनको अल्लाह हिदायत दे और अपने गिरेबान झाँकने की तौफीक अता फरमाए, बस इतना कह सकते हैं। और इसके अलावा हम किसी को कुछ नहीं कह सकते कि ये दुनिया है, दुनियादारी है इतनी, किस किस का मुँह पकड़ोगे, क्योंकि जब एक ब्रांड होता है ना उसकी कॉपियाँ तो बनती हैं, तो मेरी बहन ब्रांड है, वो इसकी कॉपियाँ बनती हैं। अच्छा तुम क्या समझती हो कि जो रजब भट्ट है वो एप्लीकेशन एक देने जा रहा है, जो कि आज तक उसने 2 साल में नहीं दी, साल डेढ़ हो गया, खुद भी अब तो वो इंटरव्यू मेरे नाम पे करता है, तो क्या समझती हो कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये छोटी बात है, मेरे पे इंटरव्यू करता है, अगर इतना ही है तो क्यों बोलता है? और दूसरी बात ये मेरे ऊपर एप्लीकेशन देने जा रहा है कि जब तक केस का फैसला नहीं होता ना ये बोल सके ना मैं बोल सकूँ, तो इसकी क्या रीज़न है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है? हमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम खुद भी बोलें, हमें कोई मसला नहीं है मीडिया पे बोलने का, लेकिन हम चाहते हैं कि जब कोई चीज़ फैसला आई मांगती है तो हम उस चीज़ का जवाब, पर्सनली हमें कोई शौक नहीं है मीडिया पे आने का, सीधी बात जो है, ये इतनी सी बात होती है, इतनी फैल जाती है जब मीडिया पे आती है, तो हम तो खुद चाहते हैं कि ये अंदर अंदर है, तो इस बात पे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रजब भट्ट क्या कह रहे क्या नहीं, आपको फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट है, आप इधर से कमाते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में सोशल मीडिया या मोबाइल या आपका व्लॉग ना होना तो आप भी सड़कते हो, आपका कोई लेवल नहीं इसके बगैर, तो ये आप अपने पे लगाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस चीज़ से कमाते नहीं है ना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है
हमारी ज़मीनें हैं, हमारा गांव से आता है सारा कुछ, हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि हमारा व्लॉग चलेगा तो हमें पैसे मिलेंगे तो हम खाएंगे। ये लोग आपका खेल है, आप खाते ही इधर से हैं, कमाते ही इधर से। तो क्या समझती हैं कि आपके जो भाई हैं, एक मेरा भी भाई है वैसे तो, मैं आज एक इंटरव्यू वाली बन के आपसे बात कर रही हूँ। आप, मैंने सुना है आपके जो भाई हैं उनकी शादी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ख़ानदान में जो है, मेरे ख़ानदान में पहली शादी है और वो मेरा भाई है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसकी बीवी के भी नसीब अच्छे करे। बस हम तो क्या शादी की खुशियाँ मनाई जाएंगी? ज़रूर इंशाल्लाह। हम किसी के वो चीज़ों में आके हम अपने भाई की खुशियाँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है वो हम गाँव चले जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी है। ऐसे ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि उससे पहले जो है वो फर्द जुर्म लग जाए 29 अगस्त को, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ जाए। और अभी आज पेशी है, हेयरिंग है, तो हम जा रहे हैं अदालत में। इंशाल्लाह ब्लॉग में रहेगा, कहना जाएगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेस आज एक बंदे का रिवील करना है, उसका फेस देख के जाएगा। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है ना किसका रिवील करना है? ओके, एंड ब्लॉग देखना है अपने एंड तक, फेस रिवील होगा सब शार्ट। 1 hour later. अभी जो है वहाँ अदालत पहुँच गई हूँ मैं। अभी जो है वहाँ पहुँच चुके हैं और डॉक्टर साहब जो है वो मेरे इस केस में वकील हैं और वो सामने खड़े हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तुमने नोट किया कि उनकी वर्थ ये थी कि 50 बंदे के साथ आगे कैमरे तेरी बहन की तरफ कर दिए। वर्थ नहीं है ना जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमारे जो वकील हैं वो आज से जो है वो हमारे व्लॉग में, मैंने बताया कि वो आप हैं फायरिंग वाले केस में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या समझते हैं कि 50 बंदे को लोग नीचे लेके आए हुए थे, लेकिन जब आयशा जट की एंट्री हुई तो लोगों ने कैमरे मेरी तरफ कर दिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पहली तो बात यह है कि अदालत का टाइम 8 बजे है, लेकिन आप 8:20 पे आई हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक मैडम आयशा, हाँ। उसके लिए 50 बंदा क्या 150 बंदा आता है? एक मैडम आयशा, ऐसी क्या बात? आज मुझे आप ये लॉजिक बताई। ये बात मुझे भी नहीं डॉक्टर साहब पता है। मैं एंटर हुई हूँ तो 50 बंदे ने कैमरा मेरी तरफ कर लिया। क्या समझते हैं ये शोखियां मारने आते थे? एटीट्यूड 50 बंदा वो इसलिए लेके आता है कि वो हमारे से डरता नहीं रहा। हाँ। आज जो आपका केस है, जो नवाबटोन में दास्तान कैफे पे आप पे हमला हुआ, ताकि मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को मैंने बता दिया, मेरे वकील आप हैं। हाँ, केस क्या है, लोगों को जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को चीजों का पता होना आज वाले ब्लॉग चाहिए, इससे लोगों को आगाही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जो आप पे हमला हुआ था दास्तान कैफे में, जिसका मुकदमा नंबर है 3396/26, जो 26/7/2026 में हुआ था, 7वें महीने की 26 डेट को ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और आप पे सुबह कुछ 4 बजे का टाइम था क्या दास्तान कैफे पे जो हमला हुआ, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ कर दूं कि आज आपका केस, ये अदालत भी आप बता दें। मैंने दिखाया। आपको आगे आना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया। आसिम शहजाद भट्टी साहब की अदालत जो एडिशनल सेशन जज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। बिल्कुल। उनकी इसमें 5 मुलजमान, एक रजब भट्ट जो मौके पे साथ तो नहीं था, हाँ, ठीक है, लाइव बैठा था ना। उस पे ये एलिगेशन है कि उसने ये सब कुछ करवाया है। बिल्कुल। और दूसरा 2 लड़कियां जो कि ततीमा बयान में आपने बता दिया वो कौन सी हैं। हाँ। और इसके अलावा नामजद FIR शुएब शौकत उर्फ शेबी मेहर पर, और साथ उसका एक दोस्त फाहद, जिसको हम कह सकते हैं कि 2 लड़कियां और 2 लड़के, ये 4 लोग मौके पर आए, उन्होंने ये मामला किया। आज टुडे हम इस कोर्ट में मौजूद हैं और डेट सबको पता है कि आज क्या डेट है, 22/8/2026। अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन छुट्टियां होने के नाते देखें, वक्त की पाबंदी एक अजीम लोगों का शिवा है। हम तो पूरे 8 बजे पहुंचे, मुलजमान जो इसमें एक मुलजम है जिसने बेल करवा रखी है, वो भी 8 बजे पहुंचा। और अदालत में चाहे जैसा बात छुट्टी पे है, लेकिन हमारे लिए जो अदालतों की रिस्पेक्ट है, वो चाहे छुट्टियां हों या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और करते रहेंगे। हम ऑन द टाइम ऑफ कोर्ट हम कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब डॉक्टर साहब क्या भी जो है वो होगी हाजिरी वगैरह लगा? जो मुलजम आया था शुएब शौकत उर्फ शेबी मेहर, उसकी अब तक जो हाजिरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। हाजिरी लग चुकी है। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 5/9/2026 है। ठीक है। क्योंकि अदालत की छुट्टियां भी खत्म होंगी, जैसा भी आ जाएंगे। हाँ जी, और हम फैसला। फाइनल आर्ग्यू भी हाँ। करेंगे इसमें। ठीक है, बस जल्दी से जो है वो इस केस का फैसला करवाए। ऐसे लोग जो है वो व्यूज उठाते हैं, वर्थ नहीं है इतनी। 50 बंदे के कैमरे ऑन थे, लेकिन मैं जैसे एंटर हुई तो सबने कैमरे मेरी तरफ कर दिए, शेबी को भी छोड़ दिया। सबको शेबी को भी छोड़ के मेरी तरफ वीडियो बनाने लग गए। तो लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो एक एप्लीकेशन दे कि मुलजम खुद आया करे, ना कि वो इतने लोगों लेके आए।
मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं ये कहती हूँ देखिए, दिस केस पार्ट ऑफ कोर्ट, दिस केस इज पार्ट ऑफ पुलिस स्टेशन, दिस कोर्ट इज पार्ट ऑफ पब्लिक। ये पार्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक एंड पुलिस स्टेशन ये कम है। दिस केस इज पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। आई फील दैट, मैं इस तरह महसूस करता हूँ कि शायद ये केस है सोशल मीडिया का ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर का मैंने बता दिया था व्लॉग में, आप अभी आए हैं तो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ये शुक्र अल्लाह का। ठीक है आप, लेकिन आज आप आ गए, मैंने कहा पता नहीं आप आते हैं कि नहीं आते शायद। मैंने क्यों नहीं आया? मैंने बताया ना कि सर जो है वो कहते हैं कि उनको जो है वो इतनी रिक्वेस्ट की गई कि वो कहते हैं कि मैं फायरिंग वाले केस में जो है वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसमें भी उसी तरह से परसूट कर रहा हूँ जैसे दूसरे केस में कर रहा हूँ। बिल्कुल लेकिन ये है कि एक लीगल प्लानिंग होती है सारी। अगर डोगर पेश होता है या मैं पेश होता हूँ तो डोगर भी मेरी इंस्ट्रक्शन पे ही हो रहा है ना। बिल्कुल डोगर ऐसा। और मैं एक ही है। हाँ ठीक जी। है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो डोगर को यहाँ पे जो वकालतनामा साइन करवाया वो मैंने ही डोगर साहब को फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी कि डोगर साहब इसमें आप हमारे साथ आएँ। तो इसमें डोगर अगर पेश होता है या मैं होता हूँ, एक ही बात। बस ये बता दें ये शिपी वाले में आगे क्यों बेल मिली है? ये एक प्रोसीजर होता है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर फाइनल आर्गूमेंट होगा। और वैसे भी छुट्टियां जज साहब अभी हैं। ऐसा भी नहीं है। चलें जी, ओके डॉक्टर साहब। ओके। चलो जी गाइस, अभी हम ऑफिस पहुंच चुके हैं और डॉक्टर साहब से जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईमान। जी। क्या बात करना चाहेंगे आप? मैं ये बात करना चाहूंगा, द ब्यूटी ऑफ एडवोकेसी दैट इज पर्सन यूजेस देयर नॉलेज प्रोटेक्ट पर्सन राइट्स, पीपल राइट्स एंड सर्वाइव एंड सर्व जस्टिस। ये वकालत की ये खूबसूरती है। बाकी आप तो व्लॉग बनाती हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया जितना भी है, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप एक औरत ज़ात हैं, आप पे रजब भट्ट की तरफ से आम मुद्दई, इसके अलावा आप ये शेरपुर शौकत जो कैफे दास्तान पे हमला हुआ आपके ऊपर, आप इस पे मुद्दई, फिर आपके खिलाफ एक मलक उसने एक एप्लीकेशन। नहीं नाम ना लो तुसी, ऐसियां औरतां ਨੂੰ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ मैं। आगे स्वाद। अच्छा, फेम नहीं देना। हाँ, नहीं लेना। इस तरह दे वो तो चाहती है कि मैं उनका नाम लवां। ठीक है। आंटी का नाम नहीं लेना है, समझा करो डॉक्टर साहब। अच्छा, नाम सर नहीं जी, ले। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ और काले कोट की जो है वो बहुत इज्जत करती हूँ, पर ऐसे गलत औरतों का नाम ना लें प्लीज। अच्छा, उसने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आपको फील हो रहा है कि वो गलत औरत है? वो ऐसी है कि मैंने इतनी कॉलें मैसेज करती थी कि भाई मुझे इंटरव्यू दो। जब मैंने उसको इंटरव्यू नहीं दिया तो रजब भट्ट ने एक उसको इंटरव्यू दे दिया। तो चलो जी, रूबी साहब कहें जी रजब साहब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जी रजब के जो है वो इस तरह करने लगे। फिर उसने मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने भी ऐसी बात है, सबूत उनको चाहिए था तो उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा देना था। सबूत होता है तो पर्चा होता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी औरतों को नाम नहीं लेते। अगर आपके खिलाफ वो इस तरह की रफ लैंग्वेज यूज करती हैं या आप वो खुद मेरे कह हर रही हैं, इंटरव्यू में करती तो है। फिर आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें ना, कार्रवाई पार्टी को ला चले ना। मैंने की है ना, मैं तो आपको कह रही हूँ कि सर दे वकील देखें, आपने एप्लीकेशन देनी है ना। ठीक है, जी चले ठीक है। अगर आप ये कहती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ चलना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, हम पढ़ी लिखी कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी यही चाहेंगे कि आप अपना जो एक्ट है वो एक पढ़े लिखे तरीके के साथ लेकर चले, ना कि आप फिजिकल, ना कि आप रफ लैंग्वेज, ना कि आप कोई ऐसी हरकत करें कि जिससे ये मामलात में आप क्राइम कमिट करने के जिम्मे में आए। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब उसकी मैंने वीडियो देखी ना, वो कहती है मरियम नवाज से जो है ना वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आयशा जो है वो हरेसमेंट कर रही है, मुझे मारने की धमकियां दे रही। मुझे समझ नहीं आती कि आयशा जट ने अल्लाह की कसम, वो बेचारी अदालतों में आती है, सुबह सुबह उठ के आती है, वो अपने केस को उसका फुर्सत नहीं मिलती तो उन्हें जाके आंटियां के खिलाफ एप्लीकेशन देनी है। डॉक्टर साहब आप समझदार है, मेरे को इतना टाइम कितने है? वो वीडियो आपने देखी है, हमने नहीं देखी क्योंकि हमारे पास आई हैव नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर बिकॉज़ आई एम बिजी डे एंड नाइट। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये फजूल के इंटरव्यू देखना, फजूल की बातें सुनना। हमारे पास टाइम इसलिए होता है कि हम एक बुक्स रीड करें, हम एक अच्छे ऑफिसर की एक हिस्ट्री को रीड करें, हम एक अच्छे ऑफिसर के साथ बैठ के गपशप लगाएं। ठीक है, हम इस तरह की कम्युनिटी में हम इस तरह का कुछ चाहते हैं कि हमारी जात की वजह से किसी को फायदा हो। अच्छा, जो हमारी यूथ है
इनमें जो बातें हमारी बातें इन तक जाएं तो वो कुछ सीखें। अच्छा, आज की हेयरिंग में जो है वो काफी बारात आई हुई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि एक आयशा और उसके लिए 100 मर्द, पता नहीं आपने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि आपके पीछे तो कोई मर्द नहीं है, कोई औरत नहीं है। हाँ। और उनके साथ 100 मर्द, पता नहीं अब आप ये बात को बता सकती हैं, हम तो नहीं बता सकते। देखिए, और मर्द जो है वो मर्दों के पीछे जाए ना, एक औरत के पीछे 100 बंदा आ रहा है। खैर, आयशा जट्टे की हो गए हैं। एक औरत के पीछे नहीं आ रहा है, एक औरत के खिलाफ आ रहा है। हाँ, खिलाफ आ रहा है, एक औरत के खिलाफ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਚਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ है, आज क्या हुआ कि मैं जो है वो आज मैं शबीर जो है वो खड़ा हुआ था ऐसे ही, मैंने नहीं देखा उनको, ठीक है। जब मैंने बारात को देखा आगे जाके कि बारात वाकई बारात आई हुई है, तो उन्होंने पूरे सब ने कैमरे मेरी तरफ कर दिए। अब शबीर की वीडियो छोड़ दी, मेरी तरफ कैमरे कर दिए। शो करवाएंगे जी, आयशा जट आई थी, हमारी हेयरिंग भी थी, ये आयशा जट थी, साथ कोई वीडियो अपनी लगाएंगे बस। देखिए, कोर्ट प्रीमिसेस में हम वकला साहबान कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी आपस में हाथापाई हो, लड़ाई झगड़ा करे। हम कहते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, इस तरह का कोई क्राइम कमेटी या कोई इस तरह की गलत बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारी अदालतों का जो तकद्दुस है, जो अदालतों की इज्जत है वो कमाल हो, और ना ही हम ये करने देंगे और ना ही हम होने देंगे। अच्छा, मैंने एक बात करनी थी, ये जो है फयाज रामी सर जो मेरे वकील है बट वाले केस में, जो अभी इस केस को देख भी रहे हैं और सबको पता है कि वो मेरे वकील है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस केस को इतने अच्छे तरीके से लेके चले हैं, ये उनका बड़ा कि शुक्रिया अदा मैं उनका करती हूँ जितना हो सकता है। लेकिन उन्होंने इतनी बातें बर्दाश्त की इस केस को लेके, इतनी लोगों के गलत कमेंट, हर चीज़ को जो है वो उन्होंने फेस किया, 100 मामला फैमिली में बाहर आना जाना, हर चीज़ को उसने फेस किया। लेकिन अभी आके जो है वो लोगों का कहना कि यार गलत बातें करना, फिर भी वो हर चीज़ को फेस कर। लेकिन मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई कि उस दिन वकीलों में आपस में लड़ाई होनी थी, जो कराची में जो उसके साथ रजब के साथ सीन हुआ। अगर वो चाहते, वो अपना बदला लेना चाहते तो वो लाहौर में कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मार नहीं पड़नी चाहिए। मैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई करूंगा, ना कि मैं चाहूंगा कि उसका अदालत में तमाशा बने। अगर वो चाहते तो वो इस तरह का भी बदला ले सकते हैं ना। इसके बारे में क्या राय है? देखिए, रामा साहब एक प्रोफेशनल लॉयर है, कोई भी प्रोफेशनल लॉयर इस तरह का काम या इस तरह की बात नहीं चाहेगा, या ना ही वो इस पे माइल करेगा कि माहौल खराब हो, अदालतों का माहौल खराब हो, आपस में जो नफरतें वो बढ़े, ठीक है, आपस के मामला खराब हो। जो एक अच्छा और प्रोफेशनल लॉयर वो यही चाहेगा कि अच्छे तरीके के साथ अदालत में जाए और अच्छे तरीके के साथ वापस आए, अपने केस को परसू करे। और जो अदालतों का इज्जत है वो हमेशा हम चाहते हैं कि बहाल रहे, क्योंकि हम अदालतों के साथ और अदालतें हमारे साथ हैं। और जब बाहर से इस तरह और इस लेवल पे और इतने लोग आते हैं तो फिर उनको मेंटेन भी करना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि कोई भी ऐसी लड़ाई हो या अदालत में जो है वो चाहते तो अपना बदला ले सकते, पर वो कहते हैं ना, देखिए अल्लाह ज़र्फ किसको कहते हैं? अल्लाह ज़र्फ वही होता है जो चीजों को बर्दाश्त करे। और जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो गलत कमेंट करते हैं या अगर कोई बात भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, हम इग्नोर करते हैं। इनके कुछ लोग हैं डॉक्टर साहब, जो इनके आपस में रजब के जो कुछ लोग हैं, उन्होंने मेरे करैक्टर पे इतनी बातें की हुई, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आज तक जो मेरे वकील है ना, उन्होंने आज तक सलमान के बारे में कोई गलत बात की हो, कभी आज तक नहीं की कि वो ऐसे हैं, वो लड़कियों को सफेर चला रहे हैं, ये वो। इनके कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे गंदा किया टिकटॉक पर। हमें ये चीजें जेब नहीं देती। इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 499 है, रेपुटेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इन द सोसाइटी, कि इंसान की जिंदगी में जो सबसे अहम चीज है, जो वैल्यू, वो इंसान की इज्जत होती है। और हमें ये चीजें जेब नहीं देती कि हम इनके खिलाफ बात करें। अगर ये किसी के खिलाफ बात करते हैं तो वो अपनी शायद तरबियत बताते हैं, हाँ, बिल्कुल, कि हमारी ये तरबियत है। लेकिन हमारा ज़र्फ नहीं है कि हम केस से हट के इनकी जाती जिंदगी पे बात करें, इनके जाती मामलात में इंटरफेरेंस करें। और ना ही ये हमारा वकालत और ब्लैक कोट है हमें इस चीज का दरस देता है या इस चीज पर माइल करता है कि हम इस तरह का बिहेवियर अपनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदालत में अपना केस परसू करेंगे। देखिए, हमारे अदालतों पे इतना यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि अदालत का नोटिस गया और उनको आना पड़ा, और आज वो हर डेट पे आते हैं। वो जो कहते थे कुछ नहीं होता, आज वो रोते हैं कि चुप नहीं होता है। तो हम अदालतों का सहारा लेंगे, ना कि हम अपना कोई इस तरह की बात डायरेक्ट उनके साथ या डायरेक्ट मैसेज उनको कन्वे करें। नहीं, हम जो भी बात करेंगे हम थ्रू प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ इनको मद्देनजर रख के हम बात करेंगे। हम
इस तरह हम डायलॉग अच्छा था डॉक्टर साहब, मेरे वकील का डायलॉग है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। लोग कहते हैं फयाज रामे सर बदमाश हैं, वो इतने गुस्से वाले हैं, इतने जज्बाती हैं, लेकिन उनको कैसे बताएं कि सर तो हमारे इतने मासूम हैं, वो तो चाहते ही नहीं कि कोई ऐसी लड़ाई हो, कानूनी जो है वो बस लड़े। दोस्ती कर लो हम फकीरों से, दोस्ती कर लो हम फकीरों से, तुझे गुर सिखा देंगे बादशाही की। बात यह है कि नुक्तावरों ने हमको सिखाया, नुक्तावरों ने हमको सिखाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। देखो, एक्शन स्पीच लाउडर देन योर वर्ड्स। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, देखिए जब मेरा कलम इतना ताकतवर है, मैंने 17 साल एजुकेशन हासिल की है और मुझे अपने हासिल किए गए इल्म और 10 साल तजर्बे के ऊपर इस बात का यकीन है कि हमारे इदारे हमें फतह दिलाएंगे और हमारे इदारे और मौजूद अदालत हमारे साथ खड़ी है। तो मैं बतौर वकील जहानों वाला काम क्यों करूँ, मैन हैंडलिंग और इस तरह का काम क्यों करूँ? मैं इस चीज़ की सपोर्ट में ही नहीं हूँ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल इशूज़ को, जो लोग आज हमें गलत कह रहे हैं कल वो हमें सही कहेंगे। दुनिया का क्या है, बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे दुनिया आज इधर है कल उधर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दुनिया को कौन आज तक कुछ कर सका। बाकी मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी के साथ पर्सनल ना हो। जब हम अदालतों में कंटेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम अपना मुद्दा अदालतों में। तो सर जो लोग बुरा कह रहे हैं उनको मैं जवाब भी ना दूं? अब कानूनी जवाब देंगे, क्यों परेशान हो रही है? बिल्कुल ठीक क्या कहते हैं ना, हम कहीं जा रहे हैं ना हम उनको कहीं जाने देंगे, क्या हो गया? जी हम उनको लीगल आंसर देंगे और अगले कुछ वक्तों में आप देखेंगे कि 29 तारीख से पहले सारे सरप्राइज है। इंशाल्लाह देखते हैं 29 अगस्त को आप क्या समझते हैं कि कोई बड़ी चीज लाने वाले हैं आप सबके सामने? देखिए 29 तारीख को सारी दुनिया देखेगी कि आज फ्रेम होना ही होना है, फर्द जुर्म होनी है। बहुत सारे लोग कहते थे कि क्या फैसला होना है। 29 तारीख को अगर फर्द जुर्म रोक सकते हो तो रोक लो, और छुट्टी ना करना, गैर हाजिरी ना करना, नहीं तो अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे। खुली आवाज़ है, सामना करना, आना। मैंने देखे आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए रोज़ा रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है। मैंने उन सारी चीज़ों को दरगुजर किया क्योंकि मैं टारगेट अचीव करना चाहता हूँ, मैं केस प्रूव करना चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी के साथ ज्यादती होना नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैंने प्रूव कर दिया है। 29 को हम चार्ज फ्रेम करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आप लोग के दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। ओके, आज की जो है वो ये है जो हेयरिंग थी वो मैंने डिटेल जो है वो बता दी हुई है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो मिलते हैं 29 अगस्त को। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।